और चलिए अब रुक कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट की ओर। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के रण की। तो बिहार के वोट युद्ध में हर पार्टी के अपने दाव हैं, अपनी चाल है। कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर के बाद हक की लड़ाई चल रही है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बिहार के रण में आज क्या हलचल रही। देखिए रिपोर्ट। जेडीयू का दांव, पहली लिस्ट में स्पेशल 57 का नाम। नीतीश कुमार ने चल दी चाल, चिराग की दावेदारी वाली 4 सीट पर उतारे उम्मीदवार। उधर महागठबंधन में मान मनौवल, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कब होगी पिक्चर क्लियर। किन सीटों पर कहां फंसा पेच, चुनाव से पहले क्या महागठबंधन है एक। तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन, दाखिल किया नॉमिनेशन। बिहार के वोट युद्ध में हर पार्टी के अपने दांव हैं, अपनी चाल है। कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर के बाद भी हक की लड़ाई चल रही है, तो कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही फिट नहीं बैठ रहा है। गठबंधन के अंदर ही शहमात का खेल चल रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद आज जेडीयू ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 बाहुबली, मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 10 प्रत्याशियों को मौका दिया गया। जेडीयू की इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा है। नीतीश कुमार की जेडीयू की पहली लिस्ट से चिराग पासवान के खेमे में हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि जेडीयू ने एलजेपीआर के 4 दावेदारी वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि यह कोई विवाद नहीं, एनडीए में सब एकजुट हैं। देखिए, एनडीए में कोई विवाद नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, सबने संकल्प लिया है कि बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास जारी है, उसे जारी रखने के लिए फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक सवाल सीटों का है, आपस में सब लोग बातचीत का दौर जारी है। बहुत जल्द, आज शाम से लेकर कल सुबह तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है। जेडीयू की पहली लिस्ट को लेकर आरजेडी ने चिराग पर चुटकी ली है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश ने अपनी इस लिस्ट से बीजेपी के हनुमान को साफ संदेश दे दिया है। आज जो 57 उम्मीदवारों का जनता दल यू ने लिस्ट जारी किया है, उसमें 4 वैसे सीट जो लोजपा रामविलास के लिए चिन्हित किए गए थे, उन सीटों पर भी जनता दल यू ने उम्मीदवार देकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हनुमान के माध्यम से जो राजनीति करना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एलायंस पार्टनर के साथ राजनीति करना चाह रही थी, उस राजनीति को जनता दल यू ने कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिया है। उधर एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद तेवर दिखा रहे उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। आप लोग मस्त रहिए, सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। कुशवाहा नाराज हुए तो विपक्ष को भी सियासी वार करने का मौका मिल गया। आरजेडी ने कहा कि एनडीए में कुशवाहा का सम्मान नहीं बचा है। ये जब आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान ही नहीं बचा किसी का, तो फिर अभी तो एनडीए में आग लगी है और आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार चुनाव में शहमात के खेल, मान मनौवल और टीका टिप्पणी के बीच नॉमिनेशन में दाखिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले तेजस्वी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए लंबा रोड शो भी किया। उधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद खुली जीप में उन्होंने रोड शो किया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, और
विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में लखीसराय और बिहार का विकास हो रहा है। लखीसराय में सोना पे सुहागा है, सांसद ललन बाबू हैं, केंद्रीय मंत्री, ये हैं डिप्टी सीएम। ये सौभाग्य है और मैं समझता हूं कि हम 2 सीट है इस जिले में, दोनों सीट हम जीते। पहले चरण के नॉमिनेशन को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हर पार्टी ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि कौन पार्टी अपने दावे और वादों से जनता का दिल जीत पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।